आज मेरे द्वारा एक पोस्ट किया गया था जिसमें मैंने पूछा था आप सभी लोगों से कि क्या तलाक लेना सही है जब पति पत्नी के मध्य में रोज़ाना लड़ाई झगड़ा होती है। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों के मत मैंने जाने और कुछ लोगों का कहना था कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, तलाक लेना बिल्कुल सही है जहाँ पर रोज़ाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का मत था नहीं, तलाक लेना ये रास्ता नहीं है, नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोगों का मत ये था कि जहाँ पर रिश्ता इस तरह से हो गया है कि वहाँ पर खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वहाँ पर ये उचित रहेगा कि तलाक ले लेना चाहिए। तो अलग-अलग लोगों के अलग-अलग मत थे। आप लोगों के मत मैंने जाने कि किसके क्या विचार थे। तो देखिए, अगर बात करें कानूनी विचारों के बारे में कि कानूनी जो हम बात करते हैं, कानून में किस तरह से कहा गया है कि तलाक लेना कब सही है, कब गलत है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, जब पति-पत्नी के बीच में घरेलू हिंसा उत्पन्न होती है, जहाँ पर पति के द्वारा पत्नी की मार पिटाई होती है, या कुछ केस में ऐसा भी होता है कि पत्नी भी पति को मारती है, पीटती है, या बार बार उसे ताने देती है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा दोनों तरह से आती है। हो सकता है कि पति के द्वारा शारीरिक हिंसा की जाए और पत्नी के द्वारा मानसिक हिंसा की जाए। मानसिक हिंसा से तात्पर्य है कि पति को बार बार टॉन्ट करना कि तुम पैसा कम कमा रहे हो, तुम ज़रूरत मेरी नहीं पूरी कर रहे हो। पास की जो पड़ोस के लोग हैं वो देखिए वो किस तरह से अपने घर में सारी चीज़ें सुख सुविधा जुटाए हुए हैं। इस तरह से जो हिंसा की जाती है, जहाँ पर पति को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है कि तुम काम नहीं कर पा रहे हो सही से, या तुम्हारे माता पिता के द्वारा मुझे दिक्कत वो लोग दे रहे हैं, क्यों ना हम अलग हो जाएं। इस तरह से जो हिंसा होती है वो पत्नी के द्वारा पति को दी जाती है, तो वो शारीरिक हिंसा ना कह के मानसिक हिंसा कहलाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, जहाँ पर घरेलू हिंसा हो रही है, चाहे मारपीट हो रही है, पति के द्वारा पत्नी पर हाथ उठाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है बच्चों के सामने, तो ऐसी अवस्था में चाहे वो शारीरिक हिंसा है चाहे वो मानसिक हिंसा है, यानी कि घरेलू हिंसा अगर हो रही है दोनों के मध्य में, तो वहाँ पर ये रास्ता है कि आप आपसी सहमति से अलग हो जाइए। क्योंकि आपसी सहमति से अगर आप अलग हो जाते हैं तो वहाँ पर जो तलाक होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरा है अवैध संबंध। देखिए, जहाँ पर अवैध संबंध है, जहाँ पर पत्नी या पति दोनों में से किसी अन्य व्यक्ति का किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ संबंध है, जहाँ पर वो अडल्ट्री पे रह रहा है, तो वहाँ पर आप अडल्ट्री का ग्राउंड बनाकर तलाक की मांग कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तो वहाँ पर भी पत्नी को और पति को दोनों को अलग हो जाना चाहिए। चाहे महिला के जीवन में कोई अन्य व्यक्ति आ रहा है, या पति के जीवन में कोई अन्य महिला आ रही है। क्योंकि जहाँ पर रिश्ते में धोखाधड़ी हो रही है, आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशन बना के रख रहे हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि तलाक बिल्कुल हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पत्नी या पति पर के जीवन में असर तो होता ही है, साथ में उनके बच्चों पर भी बहुत बुरा असर होता है। तो इस सिचुएशन में भी तलाक हो जाना चाहिए। अब बात करें वहाँ पर जहाँ पर स्थिति इस तरह से उत्पन्न नहीं हो रही है कि लगातार परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तनाव बार बार पत्नी के द्वारा धमकी दी जाना कि मैं तुमसे अलग हो जाऊँगा, या पति के द्वारा धमकी दी जाना कि मुझे तुमसे अलग रहना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, या जहाँ पर दोनों के विचार मिलने बिल्कुल बंद हो चुके हैं, जहाँ पर उन दोनों के मध्य में बातचीत बंद हो गई है, जहाँ पर वो सिर्फ बच्चों की वजह से जुड़े हुए हैं। तो मैं बता दूँ कि जब बच्चा छोटा होता है 10 या 12 साल तक, तो बच्चे को शायद कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जहाँ पर बच्चे बड़े होते जाते हैं, जहाँ पर 12 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं, तो वो अपने माता पिता के रिश्ते को देखकर ही आगे अपने जीवन को उसी तरीके से सोचते हैं कि ये जो जीवन है, गृहस्थ आश्रम का जो जीवन है, वो इसी तरीके से गुजारा जाता है। तो इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, वहाँ पर भी बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर कहने का तात्पर्य है कि घरेलू हिंसा आ रही है, अवैध संबंध, अडल्ट्री पे कोई है, चाहे वो पत्नी है चाहे वो पति है, सम्मान में कहीं पर कमी आ रही है, लगातार परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे बच्चों पे फ़र्क पड़ रहा है, तो वहाँ पर बेटर है कि आप दोनों अलग हो जाए। जहाँ पर रिश्ता अब नहीं बचाया जा सकता है, जहाँ पर वो रिश्ता एक दूसरे के सुख दुख में साथ वो नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर ऐसे रिश्ते को आपसी समझौते से ही ख़त्म करना उचित होगा। देखिए, पहले के समय में ये कहा जाता था कि तलाक जैसा जो शब्द है वो होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में विवाह एक बार होता है। तो आज भी यही है हिंदू धर्म में कि तलाक तो देखिए आजकल हो रहे हैं, लेकिन विवाह एक बार ही किया जाता है, ऐसा मेरा भी मानना है। अब तलाक कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है, तो इसका मेरे द्वारा जो आंसर आपको दिया जाएगा वो यही दिया जाएगा कि जहाँ पर रिश्ते में बिल्कुल प्यार, सम्मान और एक जो रिस्पेक्ट होती है वो ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ पर ऐसे रिश्ते को ख़त्म करना ही बिल्कुल बेहतर होता है। लेकिन अगर आपके और आपकी पत्नी के मध्य में जो रोज़ाना की लड़ाई झगड़ा है, जैसे तुम देर पे क्यों आ रहे हो, तुम इससे बात क्यों कर रही हो,
तुम इस तरह के कपड़े मत पहनो। जो रोज़ाना के जो दैनिक हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, पति-पत्नी के बीच में जो मतभेद होते हैं, चाहे वो बच्चों को लेकर है, चाहे वो रिश्तेदारों को लेके है, चाहे माता-पिता को लेकर है, तो ऐसे रिश्ते में जहाँ पर 2 दिन पति-पत्नी नोक-झोंक करते हैं, तीसरे दिन वो एक हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल भी आपको न्यायालय नहीं आना है, बिल्कुल भी किसी वकील साहब से संपर्क नहीं करना है। जहाँ पर रिश्ता बचाया जा सकता है, अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में आपको काम करना है, आप इस रिश्ते को बचा सकते हैं, जहाँ पर आपके मन में ये लगता है कि मैं इस रिश्ते को बचा सकती हूँ या सकता हूँ, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी तलाक नहीं लेना है। फ़िलहाल ये मत मेरा है जो मैंने आज प्रश्न पूछा था आप सभी लोगों से, उसका उत्तर देना भी मेरा यहाँ पर कर्तव्य है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना आंसर आपको मैंने बता दिया। फ़िलहाल इसी तरीके से मैं पोस्ट करती रहूँगी और आपके मत जानती रहूँगी और उसके बाद मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी कि मेरा इस विषय पर क्या मत है। इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, कमेंट तो आपको करना ही है। धन्यवाद।